सभी साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, एक बड़ी अपडेट आ रही है कि आउटसोर्स कर्मियों के लिए जिस शासनदेश का इंतजार था, फाइनली वो शासनदेश जारी कर दिया गया है और अब आउटसोर्स कर्मियों को 20 से लेकर के 40,000 रुपये का मानदेय दिया जाएगा। जी हाँ, उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम के गठन का शासनदेश जारी कर दिया गया है। साथियों, बड़ी अपडेट है। उत्तर प्रदेश में आउटसोर्स सेवा निगम को लेकर के लगातार मांग उठाई जा रही थी कि उनके हितों की रक्षा की जाए। फाइनली उत्तर प्रदेश सरकार ने आउटसोर्स सेवा निगम के गठन का शासनदेश जारी कर दिया। यहाँ पर आप देखें तो आउटसोर्स कर्मियों को अब मिल सकेगा न्यूनतम 20 से 40,000 रुपये मानदेय। सरकार ने जारी की उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम गठन का शासनदेश। देनी होगी लिखित परीक्षा। तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पदों के लिए कोई भी साक्षात्कार नहीं होगा। ईपीएफ एवं ईएसआई की भी सुविधा। 2 से 3 माह में निगम शुरू करेगा भर्तियां। निगम की ऐसी होगी संरचना: बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, सलाहकार समिति, निगम मुख्यालय, शासन सलाह आदि की निगरानी समितियां, मंडल स्तर की निगरानी समिति, जिला स्तर की निगरानी समिति और स्थानीय स्तर की निगरानी समिति। प्रदेश सरकार ने विभिन्न विभागों में आउटसोर्स के माध्यम से भर्ती किए जाने वाले कार्मिकों के लिए उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम गठन का आदेश शुक्रवार को जारी कर दिया है। कंपनीज एक्ट के तहत गठित होने वाले निगम से आउटसोर्स कार्मिकों की भर्तियों में निष्पक्षता व पारदर्शिता आएगी। आउटसोर्स कर्मियों को न्यूनतम 20,000 से 40 रुपये मानदेय मिलेगा। जहां विभाग इससे अधिक मानदेय दे रहा होगा, वहाँ आउटसोर्स कर्मियों को उतना ही मानदेय मिलता रहेगा। सरकार न्यूनतम आधार मूल्य को आधार मानकर समय समय मानदेय बढ़ोतरी करेगी। कार्मिकों को कर्मचारी भविष्य निधि, ईपीएफ, कर्मचारी राज्य बीमा, ईएसआई आदि का भी लाभ मिलेगा। इनकी भर्तियां लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के जरिए होंगी। हालांकि श्रेणी 3 व 4 के पदों में भर्ती के लिए साक्षात्कार नहीं होगा। प्रत्येक माह की 5 तारीख तक मानदेय का भुगतान होगा। तो 5 तारीख को मानदेय आएगा। सरकार ने आउटसोर्स भर्तियों के लिए 4 श्रेणियां बनाई हैं। इनमें श्रेणी 1 के लिए 40,000, 2 के लिए 25, श्रेणी 3 के लिए 22 और 4 के लिए 20,000 मानदेय तय किया गया है। कार्मिकों की आउटसोर्स की प्रक्रिया निगम नियामक की भूमिका निभाएगी। कंपनी अधिनियम के तहत गठित निगम गैर लाभकारी संस्थाओं में संचालित किया जाएगा। प्रमुख सचिव सचिवालय प्रशासन अमित घोष की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि आउटसोर्स सेवा निगम के गठन के जरिए सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि आउटसोर्स कर्मचारी शोषण न हो, उनका भविष्य सुरक्षित रहे। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अनपिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर, डब्ल्यूएस, दिव्यांगजन, भूतपूर्व सैनिकों, महिलाओं को नियमानुसार भर्तियों में आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। उन्हें मानदेय सहित मातृत्व, चिकित्सा अवकाश, स्वास्थ्य सेवाएं, ईपीएफ आदि लाभ दिए जाएंगे। अनियमितता पर कार्मिक सेवा तुरंत समाप्त की जाएगी। आउटसोर्स एजेंसी का चयन निगम द्वारा जेम पोर्टल के माध्यम से 3 वर्ष या कार्य की आवश्यकता की समाप्ति तक रहेगा। तो आउटसोर्स जो एजेंसियां होंगी उनका चयन निगम द्वारा जेम पोर्टल के माध्यम से 3 वर्ष या कार्य की आवश्यकता की समाप्ति तक रहेगा। उसने बताया शासनदेश जारी होने के बाद अब निगम गठन संबंधी औपचारिकताएं शुरू होंगी। इनके पूरे होने 2 से 3 माह लग सकता है। वहीं 8 सेवाओं पर 40,000 रुपये। इस श्रेणी में डॉक्टर, अभियंता, ईएसटीओ, लेक्चर, प्रोजेक्ट ऑफिसर, अकाउंट ऑफिसर, असिस्टेंट अकाउंटेंट, रिसर्च ऑफिसर जैसे पद शामिल है। सहयुक्त चिकित्सक के लिए एमबीएस, सहायक अभियंता एसडीओ के लिए बीटेक, लेक्चर के लिए परास्नातक डिग्री, प्रोजेक्ट ऑफिसर के गणित भौतिक परास्नातक या ऑपरेशन रिसर्च अकाउंट ऑफिसर के लिए एमकॉम और 5 साल का अनुभव या सीए। तो ये चीज़ें रहेंगी। श्रेणी 2 में जूनियर इंजीनियर स्टाफ नर्स को मिलेंगे 25,000, श्रेणी 3 ऑपरेटर पैरामेडिकल को 22,000, श्रेणी 4 में 8वीं 10वीं को 20,000 रुपये मिलेंगे। ये काम रहेंगे: ऑपरेटर, लैब अटेंडेंट, असिस्टेंट, अर्धली अनुसेवक, स्टोर सहायक, नाई, मोची, राजमिस्त्री, मेट, निर्माण सहायक, लोहार, बढ़ई, क्रेन ऑपरेटर, पेंटर, धोबी आदि। तो आउटसोर्स कर्मियों को मिलेगा 20 से 40,000 रुपये मानदेय। उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम के गठन का शासनदेश फाइनली जारी कर दिया गया है। चलिए अब देख लेते हैं इसका शासनदेश जो जारी किया गया है। यहाँ पर आप देखें, प्रेषक में अमित कुमार घोष, प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन की ओर से 19 सितंबर की डेट का आदेश है। यहाँ पर बताया गया उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम का कंपनी एक्ट 2013 के सेक्शन 8 के अंदर एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी नॉन प्रॉफिटेबल गठन का विषय। आप अवगत हैं, उत्तर प्रदेश शासन के विभिन्न विभागों द्वारा संस्थाओं में आउटसोर्स के माध्यम से कार्मिकों की सेवाएं प्राप्त की जा रही हैं। आउटसोर्स एजेंसी द्वारा कार्मिकों को शासन विभागों में उपलब्ध कराई जा रही पारिश्रमिक की पूर्ण धनराशि उपलब्ध नहीं कराई जा रही तथा कतिपय प्रकरणों में नियमित रूप से ईपीएफ, ईएसआई आदि जमा नहीं किया जा रहा है। आउटसोर्स कार्मिकों को सेवायुक्त करते समय एवं उनकी सेवाओं के नवीनीकरण समय आउटसोर्सिंग एजेंसी द्वारा कार्मिकों को लाभ न दिए जाने संबंधी प्रकरण भी उजागर हुए हैं तथा आउटसोर्सिंग एजेंसी को उपलब्ध कराई जाने वाली कमीशन की राशि विभागों द्वारा अलग अलग देने के कारण एक रूपता नहीं है। आउटसोर्स सेवाओं की प्राप्ति हेतु प्रावधानित आरक्षण व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित किया जाना भी आवश्यक है। इसलिए इसका गठन किया गया है 2013 के सेक्शन 8 के अंतर्गत। इसका उद्देश्य रहेगा आउटसोर्स कर्मियों को पूरा पारस्परिक तथा अन्य सुविधाएं सुगमता व समय से उपलब्ध कराना। इसके लिए एक प्रभावी और पारदर्शी व्यवस्था बनाई जाएगी जो कार्मिकों को हित लाभ के साथ आरक्षण व्यवस्था का अनुपालन करेगी।
तो ये चीज़ें बताएंगी। निगम का लाभ क्या रहेगा कि प्रत्येक माह को 1 से 5 तारीख तक पारिश्रमिक मिल जाएगा। EPF ESI के खाते खुलवाकर धनराशि उन खाते में जमा कराना सुनिश्चित कराया जाएगा। कार्मिकों को EPF ESI एवं बैंक के अंतर्गत समस्त अनुबंध सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। और जो आरक्षण का लाभ है वो यहाँ पर दिया जाएगा। एजेंसी का चयन 3 वर्ष अथवा कार्य आवश्यकता की समाप्ति तक जो पहले तक हो उसके लिए इम्प्लीमेंट किया जाएगा। कार्मिकों नियुक्त एम्प्लॉयर आउटसोर्सिंग एजेंसी होगा। निगम आउटसोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से विभाग को सेवा उपलब्ध कराएगा। एजेंसी को कार्य समान न किया स्थिति में ब्लैकलिस्ट तथा पेनल्टी लगाते हुए हटाया जाएगा। आउटसोर्सिंग एजेंसी का दायित्व रहेगा कि 5 तारीख तक आउटसोर्सिंग कार्मिक के खाते में पारिश्रमिक दिया जाए। नए आउटसोर्सिंग कर्मी, पुराने आउटसोर्सिंग कर्मी जिनको EPF ESI का खाता नहीं खुला उनका खाता खुलवाना एवं धनराशि कर्मी खाते में जमा कराना प्रथम दायित्व होगा। उसकी पुष्टि से संबंधित प्रमाण पत्र निगम प्रत्येक माह की 10 तारीख से पूर्व प्रस्तुत करना होगा। तत्पश्चात निगम द्वारा कमीशन धनराशि एजेंसी को दी जाएगी। तो इस प्रकार से ये चीज़ें यहाँ पर होने वाली हैं। आउटसोर्सिंग कर्मियों को सेवाएं प्राप्त करने की प्रक्रिया, अभ्यर्थियों की तैनाती के लिए सेवा एवं विभाग द्वारा तैयार किए पोर्टल से कैंडिडेट की वरिष्ठता क्रम में अंतर्गत सेवाएं प्राप्त की जानी। तो सेवा प्रदाता से विभागों द्वारा कार्मिकों की मांग अनुसार यथा एक कर्मी के लिए पोर्टल से 5 आवेदनकर्ताओं तथा 2 या 2 से अधिक कर्मियों की मांग पर 3 गुना परंतु न्यूनतम 10 आवेदकों में से सेवा प्राप्त किया जाएगा। इस प्रकार से इसका प्रक्रिया को अपनाई जाएगी। मापदंडों के निर्धारण का आधार, निर्धारित योग्यता अधिमान योग्यता 25 अंक, विधवा तलाकशुदा परित्यक्ता महिला 10 अंक, लिखित परीक्षा में प्राप्त अंक विभागवार यथा आवश्यक 50 अंक, स्थायी निवास जनपद स्तरीय, मंडलीय स्तरीय, राज्य स्तरीय पद के लिए 15 कुल 100 अंक। इस प्रकार से पद के लिए निर्धारित शैक्षिक अतिरिक्त अधिमानी अर्हता रखने वाले अभ्यर्थियों को 25 अतिरिक्त अंक प्रदान भी किए जाएंगे। विधवा तलाकशुदा परित्यक्ता महिला को 10 अतिरिक्त अंक प्रदान किए जाएंगे। आवेदन यदि स्थानीय जनपद निवासियों के 15 अंक प्रदान किए जाएंगे। कार्मिकों निगमों में हस्तांतर माइग्रेशन पश्चात विभाग को एवं कार्मिक को एक यूनिक कोड भी अलॉट किया जाएगा। वहीं आउटसोर्स कर्मियों को मासिक उपस्थिति के लिए समय विभाग के DDO ने उपलब्ध कराए गए वेबसाइट सूचना अपलोड करेंगे। मासिक उपस्थिति गणना गत माह की 30 तारीख से चालू माह की 29 तारीख होगी। आउटसोर्स कर्मियों को शैक्षिकता अनुभव पारिश्रमिक अनुसार 4 श्रेणी में विभाजित किया जाएगा। ये जो है इसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, अध्यक्ष, मुख्य सचिव, सचिव महानिदेशक, डायरेक्टर, अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिवालय प्रशासन विभाग, डायरेक्टर, अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, डायरेक्टर ये यहाँ पर इसमें डायरेक्टर ये जो है 3, 4, 5, 6 5 डायरेक्टर होंगे, बाकी सचिव और अध्यक्ष होंगे। इसके अलावा इनको महानिदेशक को का 1 पद रहेगा, कार्यकारी निदेशक का 2, जनरल मैनेजर के 2, मैनेजर ऑपरेशन 4, प्रशासन वित्त 5। उसी के हिसाब से इनको यहाँ पर मानदेय दिया जा रहा है। कैडर पोस्ट 37,467,000 तक। इसके अलावा वित्त नियंत्रक, कंपनी सचिव, सीनियर अकाउंटेंट 8, डाटा एंट्री ऑपरेटर 40, आउटसोर्स स्नातक कंप्यूटर कार्य से संबंधित प्रमाण पत्र, वेतन 25,000। ये यहाँ पर इनकी अपॉइंटमेंट होगी। मंडल स्तरीय कमेटी भी बनाई जाएगी, जिला स्तरीय कमेटी रहेगी, स्थानीय स्तरीय कमेटी रहेगी। यहाँ पर आप अगर नीचे देखें तो चिकित्सीय सेवाओं मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से MBBS पर 40,000, अभियंत्रण सेवाओं में के लिए 40,000, मान्यता प्राप्त BTech व्याख्यान सेवाएं 40,000, परिवहन सेवाएं, लेखान सेवा 40,000। तो ये सभी 40,000 वाली हैं। इसके अलावा श्रेणी 2 में 25,000 मानदेय रहेगा। आशुलिपिक आ जाएगा, इसमें डाटा प्रोसेसिंग सेवाएं, अनुबंधीय सेवाएं, कल्याण सेवा, इसमें मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक, शारीरिक शिक्षा से संबंधित प्रमाण पत्र में शारीरिक सेवा वाले, तो ये स्नातक वाली हैं, इसमें 25,000 मानदेय रहेगा, स्नातक और परास्नातक। इसके अलावा श्रेणी 3 में 22,000 है। इनमें जो सेवा है वो देख लीजिए, इसमें भी स्नातक। अब हम फोटोग्राफी में अगर जाएंगे तो 5 वर्ष का अनुभव भी चाहिए। टंकण सेवा में स्नातक हिंदी टंकण 25 शब्द प्रति मिनट, आशुलिपिक सेवाओं में शॉर्ट हैंड, इसमें 22,000 मानदेय है। इसके अलावा ये आप देखें वाहन चलान सेवा में इंटरमीडिएट वाहन चलान 5 वर्ष का अनुभव, ड्राइविंग लाइसेंस 22,000 रुपये। कार्यालय सेवाओं में हाई स्कूल वालों को 20,000, जूनियर हाई स्कूल 20,000, तो मिनिमम 20,000 मानदेय इसमें दिया जाएगा। तो फाइनली इसका शासनादेश जारी कर दिया गया है, आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम कंपनी एक्ट 2013 के सेक्शन 8 के अंतर्गत एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी नॉन प्रॉफिट गठन के विषय में ये आदेश था और आउटसोर्स सेवा निगम का फाइनली आदेश जारी हो चुका है। और वेतन वृद्धि की जो चीज़ें हैं वो भी जल्द आपके सामने होंगी। जो पहले से कर्मचारी लगे हुए हैं उनके लिए क्या रूल अपनाया जाता है, क्या उनको मानदेय बढ़ाया जाएगा या फिर जो नए
कर्मचारी अपॉइंट हो रहे हैं उनकी प्रोसेस में क्या होगा, क्योंकि अभी इसमें 3 से 4 महीने खुद ही लग सकते हैं, क्योंकि इसका गठन होना है, सारी चीज़ें होंगी, डायरेक्टर हैं, महाशासक हैं, इनका अपॉइंटमेंट होने के बाद ही ये सुचारू रूप से कार्य कर पाएगा। अभी जो भर्तियाँ चल रही हैं उनमें जो मानदेय है वो वही रहेगा जब तक कि कोई नए तरीके से घोषणा नहीं होती है, क्योंकि वो पुराने आदेश के मुताबिक चल रही हैं। नए स्तर से जब ये आउटसोर्स सेवा निगम काम करने लगेगा और उसके थ्रू भर्तियां जब होंगी तभी उसमें वेतन वृद्धि की बात या फिर इस स्ट्रक्चर को लागू किया जाएगा 40,000 से लेकर के 20,000 न्यूनतम मानदेय वाली बात। तो जैसे ही कोई भी अपडेट आती है इसको रिलेटेड आप सभी को प्रोवाइड जरूर कराई जाएगी। तो मिलते हैं अब किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।